आज कथा के हम छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। मुश्किल से 2.5 घंटा है ना, फिर लास्ट कल कथा के समापन। पता ही नहीं चला दिन कैसे बीत गए। बस इसी तरह से 7 हमारा जीवन बीत गया, हमको पता ही नहीं चला। मानो कल हम स्कूल बैग लेके जा रहे थे, पता नहीं, फिर हाई स्कूल पास करे कॉलेज चले गए। 2-3 साल कॉलेज में पढ़े, मम्मी पापा ने पकड़ के शादी करवा दिया। अब शादी करवा दिया तो 1 साल के अंदर बच्चा हो गया। बच्चा को नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने में समय बीत गया। आज मेरा बेटा मेरी बेटी कॉलेज में चल रहे, आज उसके हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बच्चों की भी शादी हो गई, मेरे दादा दादी नाना नानी बन गई। पता ही नहीं चला, जीवन बीत गया। परीक्षित ने जब पूछा, आइए कथा को पहले प्रारंभ करते हैं। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। श्वेता श्वेत उपनिषद का 3री अध्याय का 8वां मंत्र है। इसी एक मंत्र पर 7 दिन की कथा आधारित है। विश्व का प्रत्येक जीव तैल धारा अविच्छिन्न निरंतर केवल आनंद प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। अच्छा महाराज जी, पहले दिन से लेकर आज छठा दिन, कल 7वां दिन तक आप एक ही बात को बोल रहे, आनंद प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। एक ही बात को क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? अजी हम लोगों का बुद्धि इतना कमजोर है कि हम लोगों को एक बार बोलने से ना समझ में नहीं आता। उसी के लिए व्यास जी कई बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जैनो केनो प्रकारेणो बुद्धि में बैठ जाए कि हमारा जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्ति है ना। और आनंद प्राप्ति जब तक हम श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक आनंद हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ही आनंद है और हम इस आनंद को ढूंढ रहे संसार में। कब से ढूंढ रहे? अनंत जन्मों से। मैं बता रहा था कि जब परीक्षित को जो श्राप लगी तो सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति का कल्याणकारी धर्म क्या है, वो क्या करे? सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात बोले परीक्षित, प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का भी नहीं है, प्रश्न तो ये है हम जीकर करते क्या है ना। मान लो शास्त्र कहता सतयुग में लोगों का उम्र 1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष उम्र थी सतयुग में। उसके बाद में त्रेता आया, त्रेता में 1 0 कम हो गया। त्रेता में मनुष्य का उम्र 10,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर आया, द्वापर में मनुष्य का उम्र 1,000 वर्ष, 0 हटते जा रहा है। अब कलयुग में मनुष्य का उम्र 100 वर्ष। और 100 वर्ष में अब कहाँ जी पाते हैं? 60-70 के बाद डाउन होना चालू हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, 100 वर्ष में नहीं जी पाते। फिर भी मान लो हमारा उम्र अगर 100 वर्ष है, ध्यान दीजिए, तो 100 वर्ष से 50 वर्ष तो हमारा सोने में चला गया है ना। रात को सोते हैं, दिन में अब जागते हैं, तो 100 वर्ष उम्र से 50 वर्ष तो हमारा सोने में चला गया। कितना बचा? 50। उस 50 वर्ष में बचपन से लेकर 25 वर्ष तक खेलने कूदने पढ़ने लिखने, है ना, बच्चे तैयार होने में 25 वर्ष हो गया। कितना बचा? 25। जैसे ही 25 वर्ष में हमारा शादी हो गई तो तुलसीदास जी कहते हैं, पति का हाथ की डोरी पत्नी के हाथ में, जीवन की डोरी। पत्नी ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। पत्नी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। हाँ,
अपनी पत्नी के आज्ञा पालन करने में, बच्चों को लालन पालन करने में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में वो 25 वर्ष बीत गया। कितना बचा बताओ? आप लोग पढ़े लिखे हो, कितना बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण भक्ति करना चाहिए। भक्ति के बारे में फिर आप लोगों को बताया गया, भक्ति का मतलब सबसे पहले, अभी मैं देख रहा हूं सबका नजर उस माला में है। देखो जो माला देखो, पहले बाद में कथा करूंगा। मैंने बार बार कहा कि लोग आएंगे हो चाहे सका, फिर उससे ऊपर बताया गया श्री कृष्ण मेरे पुत्र है, मैं उसकी माँ हूं चाहे बाबा, और सर्वश्रेष्ठ भाव श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है। इन चारों भाव में से किसी भी एक भाव को पकड़कर आप लीला में प्रवेश कर सकते। बिना संबंध के लीला में प्रवेश कैसे करोगे? हाँ, तो क्या आप लोगों ने श्री कृष्ण से कोई ना कोई जरूर संबंध बना